अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हमने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 ग्रुप की खसूसियात और एलिमेंट्स, ग्रुप प्रॉपर्टीज़ एंड एलिमेंट्स ये स्टार्ट करना है। ठीक है, इससे पिछले चैप्टर में आप पीरियोडिक टेबल को डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो अब हम ग्रुप की खसूसियात और एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले ग्रुप 1 आ जाता है। तो अगर हम इस टेबल को देखें तो इसमें टेबल में आप देखें कि एक साइड पे जो है वो एटॉमिक साइज़ दिखाया गया आपको। ये मैंने शेप्स जो बनाई हैं वो एटॉमिक साइज़ है। ठीक है, उसमें देखिए लिथियम से ये स्टार्ट हो रहा है। हाइड्रोजन जो है वो नहीं बनाया क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस है। ठीक है, फिर देखिए लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम ये आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये देखें जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है, तो इसके लास्ट वैलेंस शेल में सब एलिमेंट्स के लास्ट वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी NS1 इसकी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ये भी आपको नज़र आ रहा है। तो बच्चों, ये टेबल आपको दिखाने का मकसद ये है कि जब आप इस टेबल को अच्छी तरह से स्टडी कर लेंगे तो आपके लिए ग्रुप में मौजूद एलिमेंट्स की खसूसियात को पढ़ना और समझना इजी हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों आपकी बुक की तरफ आते हैं। तो ये देखिए ग्रुप 1 में मौजूद एलिमेंट्स की खसूसियात को देखिए। तो सबसे पहले ये देखिए मैंने इसमें एक साइड पे, लेफ़्ट साइड पे ये देखिए मैंने सारे जो इस ग्रुप के एलिमेंट्स उनका टेबल भी बना दिया है कि सबसे पहले फिर आ जाता है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम वगैरह, ये सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपके हम देखें, बुक को देखें, तो इसमें मैंने ना जो इनकी खसूसियात है उसके छोटे छोटे जो हैं वो हेडिंग्स बना दी हैं। जैसे सबसे पहले जो खसूसियत आ जाती है वो अल्कली मेटल्स और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आ जाती है। अब देखिए ग्रुप 1 में तमाम एलिमेंट्स के बैरूनी शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है और इनको अल्कली मेटल्स भी कहा जाता है। अल्कली मेटल्स इसलिए कहा जाता है बच्चों क्योंकि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, मेटल्स जो हैं, ये जब पानी में डिज़ोल्व होते हैं तो ये फिर अल्कली बेसिस बनाते हैं। जब ये पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं इसलिए इनको अल्कलीज़ कहते हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि मेटल्स हैं तो इसलिए इनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। तो ये इसमें देखिए कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम देखें तो इसके लास्ट वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे हम आते जाएंगे तो ये इजीली अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो खो सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, ऊपर से नीचे आते हुए एटॉमिक साइज़ बढ़ता है जिसकी वजह से ये अपना इलेक्ट्रॉन खो दे और इसकी रिएक्टिविटी भी बढ़ जाती है। उसके बाद बच्चों आगे देखिए दूसरी क्वालिटी अगर हम इसकी देखिए या दूसरी प्रॉपर्टीज़ की देखिए तो पानी के साथ रिएक्शन है। तो यहाँ पर आपको 3 रिएक्शन दिए हुए हैं, सोडियम के साथ, लिथियम के साथ, सोडियम के साथ और पोटाशियम के साथ। लिथियम के साथ जो है वो रिएक्शन करके, अच्छा तीनों में अगर आप देखें ना तो तीनों में हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, और साथ हाइड्रोक्साइड बनता है। पहले लिथियम के साथ है तो लिथियम हाइड्रोक्साइड है, फिर सोडियम के साथ है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और पोटाशियम के साथ है तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ इनके हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है। ठीक है, तो अब इसमें जो पोटाशियम के साथ रिएक्शन है ये ज़्यादा धमाके के साथ होता है। ठीक है, यानी ये ज़्यादा पोटाशियम जो है पोटाश से आ जाता है कि ये जब पानी में हल होता है तो एक धमाकेदार रिएक्शन होता है। फिर अगर हम तीसरी प्रॉपर्टी देखें तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन आ जाता है। तो क्लोरीन के साथ फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम की यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये जब क्लोरीन के साथ मिलते हैं तो ये क्लोराइड्स बनाते हैं। जैसे लिथियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है और पोटाशियम क्लोराइड है। ठीक है, नीचे बच्चों यहाँ पे ये देखें मश्क आ जाती है कि पहले ग्रुप में एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी को देखते हुए ये बताइए कि एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ किस तरह से रिएक्ट करेंगे। तो ये अगर हम जैसे हमने ऊपर से 3 रिएक्शन देखे उसी तरह हम लिथियम, सोडियम और पोटाशियम का रिएक्शन देखें तो लिथियम जो है ये ऑक्सीजन के साथ जो है हीट की मौजूदगी में करता है रिएक्शन। ठीक है, जबकि अगर हम सोडियम और पोटाशियम का देखें तो ये विगरस रिएक्शन है। ऊपर अगर आप देखें लिखा हुआ है विगरस। विगरस का मतलब होता है कि ये बहुत धमाकेदार यानी बहुत ज़ोरदार रिएक्शन है, यानी फ़ौरन रिएक्ट करता है।
ठीक है, तो ये आपका अंदरूनी मश्क आ गई थी, उसका भी मैंने आंसर दे दिया है। उसके बाद नीचे देखिए दिलचस्प मालूमात में, जो दिलचस्प मालूमात को अगर हम देखें तो दिलचस्प मालूमात में देखिए लिथियम, सोडियम, पोटाशियम पानी से हल्की मेटल्स हैं। ये जहाँ जहाँ बच्चों मैंने स्टार्स लगाए हुए, ये MCQs के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम पानी से हल्की मेटल्स है, जबकि जेडियम जो है ये पानी में डूब जाती है बच्चों। उसके बाद देखिए सीजियम जो है ये जब पानी में मिलती है तो धमाका होता है, जिससे मुमकिन तौर पर बर्तन टूट सकता है। उसके बाद नंबर 4 पे आ जाते हैं। उसके बाद बच्चों अगली प्रॉपर्टी आ जाती है मेल्टिंग पॉइंट्स। तो अगर हम ग्रुप 1 में ऊपर से नीचे आए तो इसके क्योंकि एटॉमिक साइज़ में इजाफा होता है, जैसे आप पहले टेबल में देख चुके हैं, इसकी वजह से मेटल्स के एटम्स के दरमियान कशिश की कुव्वतें बतदरीज कम होती जाती हैं। मतलब ये कि जैसे ही हम ऊपर से नीचे आते जाते हैं तो मेटल्स नरम होना शुरू हो जाती हैं और इनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी कम होते जाते हैं। तो इसको अगर हम इसमें जो आपकी बुक में टेबल दिया हुआ है, टेबल में भी ये देख लें तो ये देखें मेल्टिंग पॉइंट लिथियम का जो है ये 180 डिग्री है, फिर सोडियम का 98 है, पोटाशियम का 64 है, रुबीडियम का जो है वो 39 है और सीजियम का जो है 28 है। यानी ऊपर से नीचे जाते हुए इनके मेल्टिंग पॉइंट्स जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं। जो लास्ट प्रॉपर्टी है बच्चों डेंसिटी, तो डेंसिटी भी जो है ये ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए क्योंकि एटम का साइज़ और हुजम दोनों बढ़ता है, तो इसलिए फिर एटम की डेंसिटी जो है वो ऊपर से नीचे बढ़ती जाती है। तो इसका भी अगर आप टेबल देख लें तो नीचे देखें लिथियम में जो है उसकी डेंसिटी 0.53 है, सोडियम में जो है ये 0.97 है, पोटाशियम में जो है 0.86 है, रुबीडियम में 1.53 है और सीजियम में 1.87 है। यानी लिथियम से सीजियम तक जब हम जाते हैं तो फिर इसकी डेंसिटी में इजाफा हो रहा है। इसके साथ ही बच्चों आज की वीडियो मैं एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आपको फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स और उनकी खसूसियात की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।